कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। और आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, उसके साथ सब्जी और फिर खेतों में काम। तो अभी विंटर समय चल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो ऐसी ठंड में बाजरे की रोटी खाने का बहुत मज़ा आता है और बहुत पसंद भी होती है सबको, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और बाजरे की रोटी तासीर से गर्म भी होती है, तो अपने आप और इस बाजरी को इसी सीज़न में खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो अभी मैं फटाफट से चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना रही हूँ, और ये रोटी चूल्हे वाली रोटी बहुत टेस्टी लगती है बाजरे की रोटी। तो फटाफट से अभी हम बना रहे हैं। तो आप देखो कैसी फुली फुली रोटियाँ हम लोग बनाते हैं। और गैस के ऊपर से ज़्यादा ये चूल्हे की रोटी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन बनाने में उतनी हार्ड होती है। जिसे हमेशा से प्रैक्टिस होती है बहुत सालों की, वही आसानी से बना पाता है बाजरे की रोटी। तो अभी आप देखोगे कि फटाफट से मैं फुली फुली रोटियां बना रही हूँ यहाँ पर, और उसी के साथ सब्जी भी बनाऊंगी। और उसके बाद हम लोगों को खेत में भी जाना है, तो उसी की तैयारी शुरू है। तो फटाफट यही से काम हम निपटा रहे हैं अभी। तो इसे बाजरे की रोटी बनाने के टाइम हर समय आटा लगाना पड़ता है। जैसे कि एक रोटी बनानी है तो एक रोटी का आटा लगाओ, फिर उसे अच्छे से अपने हाथों से घुमाओ, और फिर नेक्स्ट रोटी का आटा फिर लगाओ। क्योंकि एक साथ जैसे कि गेहूं का आटा हम लगाते हैं वैसा लगाया ना, तो ये पूरी रोटी कड़वी हो जाती है। और अभी आटा लगाई, और बहुत अच्छे से आटा लगाना है ताकि बिल्कुल आटे में गुठलियाँ ना हो। और जितना आप अच्छे से आटा लगाओगे ना, ऐसे मसल मसल के, तब जाके बनेगी ऐसी फुली फुली रोटियाँ। और यदि आपको आटे को अच्छे से नहीं लगाओगे तो रोटी बिल्कुल चिपक जाएगी, इतनी अच्छे से नहीं बनेगी। और अभी मैं उसे बहुत अच्छे से आटा लगा ली, और अभी हाथों से घुमा रही हूँ। और ऐसे ही घूमते घूमते अभी तुरंत रोटी बन जाएगी बड़ी सी। और इसे बस हाथों से उठाना होता है। और ये बाजरे का आटा ना बहुत ज़्यादा गेहूं के आटे जैसा नहीं होता, ये टूट जाती है बीच में उठाने के टाइम पे। और इसे बहुत इजीली उठाना और फिर तवे पे डालना होता है, और फिर तवे की रोटी जाएगी नीचे, और फिर प्लेट जो थाली में है वो जाएगी तवे पे। इसी तरह से फटाफट से रोटियां बनाना है, तो फटाफट से हो भी जाता है। और फुली फुली गर्मा गर्म रोटियां, ये आप बैंगन के भरते, और किसी भी साथ महाराष्ट्र में तो बहुत खाई जाती है रोटी, और ख़ास करके विंटर समय में, यानी कि अभी सर्दियों के दिनों में। और जब इसे हम तवे पे डालते हैं तो तवे पे डालने के बाद कुछ ही मिनट में उसमें जो आटा लगा दिख रहा है वो, क्योंकि हमने नीचे आटा लगाया था, तो उसके ऊपर हमें पानी लगाना है ताकि वो बहुत अच्छे से बने। और यदि हम लोग इसे पानी नहीं लगाएंगे तो ये देखो कितनी अच्छी फुली फुली सी रोटी हमारी बन चुकी है। अभी ये भी पक जाएगी अच्छे से, उसको भी भून लेंगे। और रोटियां तो अभी बन गई है। अभी हम लोग फिर से सब्जी बनाएंगे, तो सब्जी के लिए भी मैंने मसाला रेडी कर दिया है। और ये चूल्हा ना थोड़ी देर उसे देखो नहीं तो पूरा बुझ जाता है। और अभी देखो उसमें से आग ठंडी हो गई, और मैंने प्याज डाले थे इसे अच्छे से भुनने के लिए, तो वो भी भुन गए। और अभी सब मसाला मैंने सेव भाजी सब्जी का निकाला है, उसे सब डालूंगी, फ्राई करूंगी कुछ बूंद तेल के बूंदों के साथ। और फिर फटाफट से सब्जी डालेंगे, और सब्जी बनाने के बाद सब्जी रोटी बनने के बाद हम लोग खेत की ओर निकलते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं खेतों की ओर लेकर जाती हूँ। अभी क्या आपको पता है कि गांव की वुमेन्स घर का और खेतों का काम कैसे संभालती है? तो आज आप यही देखो, ये एकदम सिंपल सा रियल लाइफ होता है। और बाकी सब कपड़े बर्तन सब निकालने के बाद अभी हम लोग खेतों में आ गए। और यहाँ से अभी यहाँ पर ये भिंडी का खेत है, और इस भिंडी पे बहुत सारा कीड़ा लग चुका है, तो इसी पे अभी स्प्रे करना है। तो और इसको कल ही पानी भरा था, तो इसीलिए पूरा गीला गीला हो चुका है। माँ अभी इस पर ये कीड़ा लगा है ना, ये देखो ऐसे उड़ रहे हैं ना, ये ऐसे, इसीलिए इसको स्प्रे करना जरूरी है। और इसको कल ही पानी भरा है, इसीलिए पैर यहाँ पे चप्पल जूते कुछ भी नहीं चल पहन सकते। ये देखो कैसे कीड़े उड़ रहे हैं।
और ये कीड़ा कम करने के लिए इस पे स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी नए नए ये भिंडी का ये थे और अभी ठंड भी बहुत है, तो ऐसे माहौल में इसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए इसके ऊपर स्प्रे हो रहा है। और आपने देखा ना कैसे वो कीड़ा उड़ रहा था उसमें से, तो अभी इसे पूरे खेत में इसी तरह से इस पे ऊपर स्प्रे करना है, ताकि ये बहुत जल्दी से अच्छी हो जाए और कीड़ा लगा है तो वो मर जाए। और उसके बाद जो इसको स्प्रे करने के बाद नए पत्ते आएंगे इसको, जो बहुत हेल्दी होंगे, क्योंकि अभी इसको तो कीड़ा लग चुका है, तो अभी नए वाले आएंगे। और ये जो येलो लग रहे हैं वो भी ग्रीन हो जाएंगे इससे। और ये पूरा अभी गीला है, तो पूरा कीचड़ से भरा हुआ है अभी खेत, तो और ऊपर से पानी नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा जमा हो जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा है और उस साइड में कम। और इस तरह से पूरे खेत में हम लोगों ने यहाँ पे स्प्रे कर दिए। और इस पे अभी गीला है तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अभी करना ही पड़ा, पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। तो अभी इसको फिनिश करके अभी हम लोगों के पास लौकी भी है, आप लोगों ने देखी है, उसको भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी उसी के ऊपर स्प्रे शुरू है यहाँ पर। और ये तो पूरा ग्रीन ग्रीन, मतलब कि लगता है पूरा ग्रीन लैंड है। तो अभी देखो यहाँ पे, और इस पे चलना तो अभी वो कीचड़ में चलने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नीचे बेल इसके फैलाए हुए है, तो इसको पाँव बहुत संभल के डालना पड़ता है, क्योंकि ये इसके ऊपर गया ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए बहुत संभल के चलना पड़ता है इसमें। और नीचे का भी कुछ नज़र नहीं आता कि क्या है नीचे। इसको भी एक हफ्ते में एक बार स्प्रे कराना पड़ता है, क्योंकि ये जो अब फ्लावर्स देख रहे हैं, स्प्रे नहीं किया तो उसको लौकी नहीं लगती, वो निकल जाते हैं, तो उसे अच्छा बनाने के लिए तो ये स्प्रे करना ही पड़ता है इस पे। और अभी तो ये पूरा नीचे है, इसीलिए उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें चलना मतलब कि बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये पूरा फैला हुआ है नीचे, इसको ऊपर भी टांग सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। और लेकिन हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी है, नीचे भी रखो तो चल जाता है, लेकिन हर बार काम करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे रख दिया। तो अभी फटाफट से इसको स्प्रे करके, ये पूरा खेत है ना, इस पूरा स्प्रे करने वाला है अभी। और इसको लौकी हम लोग 3 से 4 दिन में निकालने आती है ऐसे ही रेगुलरली, लेकिन अभी ठंड के दिनों में
5-6 दिन के बाद लौकी आ रहे, मतलब कि ठंड से वो अकड़ गए, उतनी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो रही उनकी, तो थम जाती है ग्रोथ, इतनी अच्छे से नहीं होती। तो अभी इसमें ऐसे ही करके हम लोग फटाफट से स्प्रे करके, और मेरे टाँकी ख़त्म हो गई थी, अभी मैं भर के लाऊंगी इसको। और जो जूते लाए अभी ये खाली हो गई है, फिर उसे भर के लाएंगे। और उधर से आते आते मैं गिरने वाली थी लेकिन बच गई। अभी इसको भरेंगे यहाँ पर, ये टंकी भरी हुई रखी है पानी की। और अभी टंकी मैंने रेडी कर दी है, और अभी इसको उठाएंगे। और ये वेट बहुत हो जाता है इसमें, तो नीचे से ऊपर उठने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अभी चलना पड़ेगा उधर। तो अभी हम लोग फिर से वही जाएंगे जहाँ से अभी स्टार्ट किया था। तो अभी फिर से स्प्रे शुरू करेंगे, इसे फिनिश करने के बाद ही हम लोग। लेकिन इसमें मैंने बोला ना कि इसमें चलना बहुत मुश्किल है, और जब भी हम लोगों को ऐसे बहुत नाजुक सी कलियाँ यहाँ पे ये दिखता है तो बहुत बुरा लगता है, उस पर ऊपर हम पैर आने नहीं देते। तो फिर मैं उसे बचाने के गई तो मेरा ही पैर उधर गया। तो अभी फटाफट से यही करना है इस पर स्प्रे। और इसे जब भी स्प्रे करते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है फिर से। तो और ये पूरा वैसे भी ये पौधा बहुत ग्रीन होता है, और जब ये स्प्रे करते हैं ना तो इस साड़ी से ऐसी अजीब सी बू आती है, मतलब कि चेंज करना ही पड़ता है घर जाके, वरना वो सोने भी नहीं देता है, इतनी उसकी अजीब सी महक आती है उसमें। उस लौकी के ये पत्ते हैं ना जो हमारे कपड़ों को लगते हैं, तो उसमें से। और अभी यहाँ पर जो लौकी तोड़ते हैं तो यहाँ पे इकट्ठा होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये हो गई है जगह खाली, तो उसी और लेकिन ये पूरा भरा हुआ है। और अभी फटाफट से यही सब तुरंत हो जाएगा अभी कुछ पल में। और इसी तरह से मेरा पूरा काम फिनिश हुआ, और अभी इसको रख देंगे हम वहाँ जाके। और फिर यदि इसी तरह से हमारे खेतों में काम शुरू रहता है एक के बाद एक। यदि आपको हमारे इस वीडियो थोड़ा भी आज का अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल फ्री होता है, आपको सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, इसीलिए ज़रूर करना। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।